आज मैं आपके सामने बहुत ही अहम गुफ्तगू लेकर आया हूँ। हमारी गफलत का क्या कहना, चाहे आखिरत का मामला हो या दुनिया का मामला हो, हम गफलत ही का शिकार हैं। अल्लाह और रसूल की बारगाह से भी हम गफलत में हैं। ना हमें अज़ाब का डर है और न सवाब की लालच है। नमाज से गाफिल, रोज़े से गाफिल, कुरान से गाफिल, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों से भी गाफिल है। आखिरत के मामलात में तो समझ लेंगे, हम समझ लेंगे। क्या समझेंगे? जब मारा जाएगा, जब फरिश्ते गुर्द लगाएंगे तब समझेंगे। जब आग के अंगारे में डाल दिया जाएगा तब समझेंगे। अरे जो समझना है अभी समझना है, जो करना है अभी करना है, समझ लेंगे। ऐसी दुनिया के मामलात में भी हम गाफिल हैं। अरे वक्त आएगा तो देख लेंगे। क्या देख लेंगे? जब जेल में डाल दिया जाएगा तब देखेंगे। टेंशन में डाल दिया जाएगा, सेंटर में डाल दिया जाएगा। जो गैर मुल्की विदेशी लोगों के लिए जेल बनाई गई है उसमें डाल दिया जाएगा, तब समझेंगे। आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाहता हूं। एनआरपी, एनआरसी, सीएए, ये मामला चल रहे हैं। ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए, मुसलमानों को शिकंजा कसने के लिए पूरी तैयारी हो रही है और हम गाफिल हैं। देखेंगे जब आएगा, एक एक करके सबकी बारी है। आज आसाम में हुआ है, कल यहाँ होने वाला है। गफलत में ना रहिए, पूरी तैयारी करके रखिए। हम ये बता दें कि हमें एनआरपी, एनआरसी, सीए का पूरा बाइकाट करना है, लेकिन आपके पास कुछ होगा तो बाइकाट करेंगे ना। डॉक्यूमेंट ही आपके पास नहीं है और है तो खामियों से भरा हुआ है, आप क्या बाइकाट करेंगे? पहले आपका डॉक्यूमेंट तो दुरुस्त हो। कितने लोग ऐसे होंगे जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, इलेक्शन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है, या बैंक का अकाउंट नहीं है। कितने लोग ऐसे होंगे, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। याद रखिए, गवर्नमेंट का जो भी प्रूफ है, जो भी डॉक्यूमेंट है, वो पूरा होना चाहिए। एक एक जो भी गवर्नमेंट का प्रूफ है वो पूरा होना चाहिए। इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस और बैंक का खाता भी होना चाहिए। ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी समझिए। आज जिसके पास गाड़ी है ठीक है, उसके पास लाइसेंस है, गाड़ी नहीं है तो मेरे पास गाड़ी नहीं है, तो क्या जरूरत है? प्रूफ जरूरी है, गाड़ी जरूरी नहीं है। लिहाजा याद रखिए, औरतों के पास गाड़ी नहीं है, वो ड्राइविंग करती नहीं है, चलाती नहीं है, गाड़ी नहीं है, लेकिन उनका भी प्रूफ ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए। कोई भी डॉक्यूमेंट छोड़िए मत, लेकिन सबसे पहले जो जरूरी है वो बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट, अब बता दूं मैं आपको, आधार कार्ड जो बनना था बन चुका, भी नहीं बन रहा है। गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। अब आप होश में आएंगे कि मुझे अपना आधार कार्ड बनाना, बनवाया नहीं, अब बनना बंद हो गया। अब कहां बनवाइएगा? आसाम में जब ये मामला हुआ, पहले लोगों ने ख्याल नहीं किया, जब वक्त आया तो पैसे दे करके बन गए, और 1000, 10,000 नहीं, लाख रुपया भी दे करके बनवाया। 10,000 भी देकर नहीं बना, लेकिन फिर वो वक्त आ गया कि पैसे देकर भी नहीं बने और जेल में डाल दिया गया। लिहाजा अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कीजिए। हमारे पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन खामियों से भरा हुआ है। सब है हमारे पास,
आधार कार्ड, पैन कार्ड, इलेक्शन कार्ड, राशन कार्ड, बैंक अकाउंट, पासपोर्ट सब है, लेकिन सब में नाम में खामी है, गलती है। अरे सिर्फ मोहम्मद में गलती है। किसी का MO से शुरू होता है, किसी का MU से शुरू होता है, कहीं MO है, कहीं MU है, कहीं आखिर में ME, कहीं MA। देखिए कितनी गलती है। अगर एक भी स्पेलिंग में, वर्ड में गलती हुई तो आपका रिजेक्ट माना नहीं जाएगा। लिहाजा अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कीजिए। सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट और उसी के मुताबिक जितने भी डॉक्यूमेंट हैं सब करवा लीजिए। आज पैसे देकर के काम हो सकता है, कल पैसे देकर के भी काम नहीं होगा। बर्थ सर्टिफिकेट उम्र वाले हो गए, अभी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन रहा। ये था पहले कि कितनी भी उम्र हो गई बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता था, अब नहीं बनेगा। अब जो बच्चे की पैदाइश हुई, हॉस्पिटल से निकले, फौरन जाइए नाम लिखा लीजिए तो बर्थ सर्टिफिकेट बन जाएगा। लेकिन उम्र वालों का अब नहीं बनेगा। पहले ये था 90 साल का भी हो गया है, 80 साल का भी हो गया, बर्थ सर्टिफिकेट बन जाता था। अभी म्युनिसिपालिटी से नहीं बनेगा, है कानून बनेगा। अब लॉयर को पकड़ना पड़ेगा, एडवोकेट के पास जाना पड़ेगा, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे, लेकिन बनेगा। तो आप टेंशन ले लीजिए, फिक्र कीजिए कि वो दिन आने से पहले हमें अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप पर कोई आंच नहीं आएगी। लिहाजा अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त कीजिए। हमारे बाप दादा देखते ही नहीं थे, जानते ही नहीं थे कि क्या होता है। गांव वालों को हमारे हमने अभी थोड़ी देर पहले अपने ससुर जी से पूछा कि आपका क्या? कहीं कुछ नहीं, हम लोग तो जानते भी नहीं है। ये तैयारी है जाने की। हमने कहा फौरन कीजिए आप। आज पैसे दे करके काम हो सकता है। कछौछा शहर है, कोई छोटा मोटा गांव नहीं है। कछौछा में रहते हैं, लेकिन ना बाप का है ना बच्चों का है, किसी का नहीं है। तो ये तैयारी है। लिहाजा आप खुद यहां से निकलिए मस्जिद से। फरीदुज्जमा कादरी आपको बता रहा है, कल आप याद करोगे कि मस्जिद से हमें ताकीद की गई थी, लेकिन हमने ख्याल नहीं किया। याद करोगे आप, वो दिन आने वाला हमारी जबान पर, हर एक की जबान पर यह है कि मुसलमानों के लिए परेशानी आने वाली, हर एक कह रहा है। मुसलमानों का शिकंजा कसा जा रहा है, हमारी जबान पर है, लेकिन उसकी तैयारी कैसे होनी चाहिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। लिहाजा यहां से निकलने से पहले सोच लो कि हमें अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त कराना है। बर्थ सर्टिफिकेट के मुताबिक सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और क्या है क्या नहीं है उस पर भी गौर करो। जो भी है उसको दुरुस्त कराओ, जो नहीं है उसे बनवाओ। अपने औरतों के ड्राइविंग लाइसेंस भी बनवाइए, पैन कार्ड भी बनवाइए, और बैंक अकाउंट का भी खाता खोलिए। पैसा रहे ना रहे, 100-200 इधर उधर करते रहिए। कोई जरूरी नहीं है 1-2 लाख से ही काम चलेगा, नहीं। बस सिर्फ इतना होना चाहिए कि आपके पास सर्टिफिकेट है कि बैंक अकाउंट आपका है, आप इंडियन है, अपना सबूत पेश कीजिए। लिहाजा ये सब बहुत जरूरी है। कल पछताओगे तो पछताने से कुछ नहीं होगा। आज जो करना है करना है। ये एक जो बना CAA सन 1955 में बना, और उस वक्त से लेकर आज तक 4 मरतबा उसमें तब्दीली हुई। पहली मरतबा जब बना सन 1955 में, तो ये था कि एक्ट बनने से पहले, सिटीजनशिप एक्ट बनने से पहले आप हिंदुस्तान में थे या नहीं थे। अगर थे तो उसका कोई सबूत पेश कीजिए। ये जरूरी नहीं था बर्थ सर्टिफिकेट पेश कीजिए, कोई भी सबूत पेश कीजिए कि आप इंडिया में थे, तो आपको इंडियन सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सिटीजनशिप आपकी है कि आप इंडियन हैं। फिर उसके बाद 78 में बदला, तो उस वक्त ये हुआ कि आपके लिए बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। सर्टिफिकेट होना जरूरी है।
फिर 92 में बदला। तो उस वक्त ये हुआ कि बेटे के साथ बाप का सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए। पहले तो सिर्फ आपका है, मान लिया जाएगा कि आप इंडियन हैं, लेकिन फिर उसके बाद माँ या बाप में से किसी एक का बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि आप इंडियन हैं, आप भारतीय हैं। और फिर 2004 में कानून बदलाइए और उस वक्त ये कानून लागू किया गया कि माँ बाप दोनों का बर्थ सर्टिफिकेट बेटे के साथ होना चाहिए, तभी माना जाएगा कि इंडियन है। ये सिटीजनशिप इस तरह से बदली गई और 2004 से आज तक यही है कि आपके साथ आपके माँ बाप का बर्थ सर्टिफिकेट है कि नहीं। इसलिए पासपोर्ट बनने में बहुत मसला हो रहा है। अब देखिए, जब भी है आप पासपोर्ट बनाने जाएंगे, अपने माँ बाप का पासपोर्ट लेके आएंगे, है कि नहीं है। माँ बाप का पासपोर्ट लेके आइए। अगर माँ बाप का पासपोर्ट है तो आपका पासपोर्ट बनेगा, वरना पासपोर्ट भी नहीं बनेगा। लिहाजा अब ये गौर कीजिए, हमारे अब्बा का अम्मा का है कि नहीं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट तलाश कीजिए। गांव घेरे में कहाँ पैदा हुए, टाउन एरिया था, नगर पालिका था, महानगर पालिका क्या था, वहां से आपको हासिल करना पड़ेगा, वरना परेशानी है। लिहाजा ये मैं आपको मस्जिद में खड़ा होकर कह रहा हूं कि वो दिन आने से पहले ये काम कर लीजिए, वरना आप सब ये कह रहे हो कि मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों का शिकंजा कसा जा रहा है। ये कसा जा रहा है, आप तैयार हैं उसके लिए। लिहाजा पूरा काम कीजिए, जरा सा भी गफलत न बरतिए। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट है, कमी क्या है, स्पेलिंग की गलती है, नाम की गलती है। मोहम्मद अली नाम है, मोहम्मद अली शेख कहीं है, कहीं अली शेख है, कहीं मोहम्मद अली है। इस तरीके से नामों में गलती, कहीं सरनेम है, कहीं सरनेम नहीं है, कहीं आधा नाम है, ये गलती है। ये उसमें मत रखिएगा कि मेरा नाम तो मोहम्मद अली है, कहीं अली ही है, तो भी माना नहीं जाएगा। तमाम डॉक्यूमेंट पे एक जैसा होना चाहिए। अगर स्पेलिंग में भी गलती है तो खारिज कर दिया जाएगा। लिहाजा इस तरह पूरे डॉक्यूमेंट को दुरुस्त कीजिए। वो दिन आने से पहले पहले सारे डॉक्यूमेंट दुरुस्त कर लीजिए। लेकिन याद रखिए, मैं आपको यह भी बता दूं कि अभी अप्रैल से भर्ती एक्ट साहब ने अभी आते आते बताया कि ये शुरुआत हो भी चुकी है। NRP पहला चक्कर, ये 5 स्टेप होगा जो शुरुआत हो चुकी है। अभी बताया कि शुरुआत हो चुकी है। चोर बाजार के कुछ लोगों के यहाँ लोग आए और पूछा भी, ऐसे था कि अप्रैल से शुरू होने वाला है, शुरुआत हो भी चुकी हो तो आपके घर आएंगे। लेकिन मैं बता दूं, ये घर पर आएंगे, आपको NRP या CAA NRC इसका बाइकाट करना है, इसका बाइकाट करना है। जो भी आपके घर आए, आपका डॉक्यूमेंट मांगे, कुछ पूछे, आपको बताना नहीं, ना जबान से ना पेपर से, बाइकाट करना है। वरना जाहिर सी बात है, परेशानी है, मुसलमान है ना, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कमी लगा करके टी लगा दिया जाएगा, डाउटफुल। इस पर शक है कि इंडियन है कि नहीं, ये बांग्लादेश से आया है, पाकिस्तान से आया है, श्रीलंका से आया है, टी लगा दिया जाएगा, डाउटफुल। और डाउटफुल का मार्क लग गया ना, फिर दौड़ते रहिए, चक्कर लगाते रहिए, कुछ भी नहीं होना है, क्योंकि मुसलमान है। लिहाजा सबसे पहली चीज अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करना ही है। ये इसलिए नहीं कि उनको दिखाना है, अरे होगा तो दिखाओगे, जब डॉक्यूमेंट है ही नहीं तो दिखाओगे क्या। लिहाजा अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त करना है। कभी भी ऐसा भी हो सकता है, कोई मामला आया, पुलिस चौकी आपको बुलाया गया, अब पूछ लिया, लाइए डॉक्यूमेंट दिखाइए, आपको अकेले बुलाया गया है, तो वहां आपको डॉक्यूमेंट तो दिखाना ही पड़ेगा कि साहब मैं यही पैदा हुआ हूं, देखिए ये मेरा बर्थ सर्टिफिकेट है, ये पासपोर्ट है, आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, इलेक्शन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, ये बैंक खाता है, ये मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट है और सब में नाम एक जैसा है, तो आपके लिए कामयाबी है। लिहाजा इसलिए नहीं बनाना है कि हमें उन्हें दिखाना है, NRP वाले को दिखाना है जो हमारे घर पे आएंगे, नहीं, उसका बाइकाट करना है।
तो पहला चक्कर जो अभी होगा, आपके घर पर आएंगे वो, लेकिन हम जोश में आ जाते हैं। जोश में नहीं आना। एक बात बता दूं, ये तो कर्मचारी है, नौकर है, सर्विस करने वाले ने तो भेजा गया है, उनसे उलझने की जरूरत नहीं है। उनसे मत उलझिए, बल्कि उन्हें बैठाइए, चाय पानी कराइए, नाश्ता भी करा दीजिए, नमकीन भी खिला दीजिए, और कहिए साहब आप कितने लोग हैं, आप कितने लोग हैं, ये मत पूछिए साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ये मत पूछिए हम लोग कितने लोग हैं, ये नहीं बता सकता। मैं इंडियन हूँ, मुझसे ये पूछा जा रहा है कि आप इंडिया होने का सबूत दीजिए, इंडियन होने का सबूत दीजिए, मुझसे ये पूछा जा रहा है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, ये सब मैं नहीं बता सकता। खामोशी के साथ, इखलाक के साथ, आपके दरवाजे पर कोई आया है तो अपना इखलाक पेश कीजिए, भगाइए मत, नहीं चले जाइए, नहीं आइए 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 बैठिए, चाय पानी नाश्ता भी करा दीजिए, इज्जत के साथ उसका रुखसत कीजिए, ये आपको करना है। आप आएगा दरवाजे पर तो पूछेगा आपका नाम क्या है, आप कितने घर में लोग हैं, कितने बच्चे हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं, ये भी हो सकता है। ऐसा ही पूछेगा जो चीज आपके पास ना हो। औरत है, औरत का ड्राइविंग लाइसेंस है कि नहीं है, साहब है ही नहीं। याद है, इसीलिए हमने कहा कि तमाम डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए, दिखाना नहीं है लेकिन प्रूफ अपना होना चाहिए। लिहाजा अपनी औरतों के भी, बच्चों के भी, बच्चियों के भी ड्राइविंग लाइसेंस बनवाइए। पूछेगा ये एनआरपी है, पहला चक्कर, पहला स्टेप है एनआरपी। अगर आपने उसे बता दिया हमारा नाम ये है, हमारे इतने बच्चे हैं, और पूछेगा कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई, गांव में हुई, बाप दादा कहाँ पैदा हुए थे, गांव में पैदा हुए, आपने एक रजिस्टर उसे दे दिया आपने। अब ये जाएगा वहां ऑफिस में, जाएगा, चेकिंग होगी, जो आपने पैदाइश की जगह बताई है वहां भी इंक्वायरी होगी कि वाकई यही पैदा हुआ था जहां का बताया है, बाप दादा के बारे में बताया है, जहां पैदा हुआ था, जानकारी होगी। अगर पूरी जानकारी सही है तो फिर पास है, वरना डी लगा दिया जाएगा। और ये दूसरा स्टेप होगा, डी लगा दिया जाएगा, डाउटफुल, शक है। अब आपके पास इंक्वायरी आएगी, नोटिस दी जाएगी कि आप साबित कीजिए कि आप इंडियन हैं। ये तीसरा स्टेप है एनआरसी, ये तीसरा स्टेप होगा एनआरसी की। आप साबित कीजिए, आगे बताइए, डॉक्यूमेंट लेके जाइए, तमाम डॉक्यूमेंट लेके गए, लेकिन नामों में गलती है, कहीं मोहम्मद है, कहीं अहमद है, कहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा है, कहीं मुस्तफ़ा है, कहीं मुस्तफ़ा शैख है, कहीं मुस्तफ़ा मेमन है, कहीं मोहम्मद मुस्तफ़ा है। इस तरह अगर गलती रही तो रिजेक्ट, माना ही नहीं जाएगा। जाइए आप, याद रखिए आसाम में क्या हुआ था, पहला जो एनआरपी हुआ उसमें 19 लाख लोग गिरफ्त में आए, 19 लाख लोग गिरफ्त में आए। लेकिन अब भाग दौड़ शुरू किया, पैसे दे दे करके, लाख रुपया दे करके अपने डॉक्यूमेंट दुरुस्त कराए। तो जानते हैं कितने लोग फिर आए, 15 लाख लोग पास हो गए, 4 लाख लोग बच गए और उन्हें वही जेल कर दी गई। लिहाजा याद रखिए, डॉक्यूमेंट का दुरुस्त कीजिए, पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, नोटिस दी जाएगी। अब साबित कीजिए, अगर आप साबित कर देते हैं तो बहुत अच्छा, आप इंडियन हैं, भारतीय हैं, मान लिया जाएगा। लेकिन अगर साबित नहीं कर पाए, आपके डॉक्यूमेंट दुरुस्त नहीं, जाहिर पैदाइश जो आपने दिखाया है दुरुस्त नहीं, वहां आपका नाम है ही नहीं, नगर पालिका, महानगर पालिका या टाउन एरिया में है ही नहीं नाम, तो आप फिर साबित नहीं कर सकते। फिर आपको भेज दिया जाएगा कहां, फॉर्मल जो ट्रिब्यूनल है, बाहर वालों के लिए जो कोर्ट है, गैर मुल्की विदेशियों के लिए जो कोर्ट है, वहां भेज दिया जाएगा कि जाइए वहां साबित कीजिए आप कहां के रहने वाले हैं, इंडिया के रहने वाले हैं कि पाकिस्तान से आए, अफगानिस्तान से आए, बांग्लादेश से आए, श्रीलंका से आए, वहां आपको भेजा जाएगा। वहां अगर आपने साबित कर दिया, ये चौथा स्टेप CAA है, यही है मामला। अगर वहां आपने किसी तरह साबित कर दिया कि हम इंडियन हैं, ये डॉक्यूमेंट हमारे दुरुस्त हैं, तो आप पास हो गए। वरना 5वां स्टेप डिटेंशन सेंटर, जो गैर मुल्की लोगों के लिए जेल बनाया गया है, उसे भेज दिया जाएगा। लिहाजा
ये तैयारी भी रखिए और पाई कार्ड भी करना है। अपने डॉक्यूमेंट सब दुरुस्त कीजिए। एनआरपी, एनआरसी, सीएए आपने समझ लिया है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आपके दरवाजे पर कोई भी आए, आप उसे बाइकाट करने के लिए तैयार रहिए, इज्जत कीजिए, उसे बैठाइए, चाय पानी भी कराइए, क्योंकि वो कर्मचारी, उसे तो भेजा गया, हुकूमत ने उसे भेजा है, उसकी कोई गलती नहीं, लिहाजा उससे उलझने की जरूरत नहीं है, गुस्से में आने की जरूरत नहीं है। उसे बैठाइए, अच्छे तरीके से बैठाइए, इखलास से पेश आइए। लेकिन जब आपसे डॉक्यूमेंट का सवाल करें, कितने लोग रहते हैं, आपका नाम क्या है, आपकी पैदाइश कहाँ हुई है, आपके दादा बाबा कहाँ पैदा हुए, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। उसे कहिए ये सब मत पूछिए, हम इंडियन हैं, भारतीय हैं, हम ये सब नहीं बता सकते। संविधान का हम एहतराम करते हैं, संविधान हमारा है, हम उसे मानते हैं, जानते हैं, हम संविधान के हिसाब से भारतीय हैं, हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं। हम डॉक्यूमेंट कोई भी दिखाएंगे नहीं, कुछ भी बताएंगे नहीं। मैं ये आज फिर कह रहा हूं, फिर कह रहा हूं कि मैं कहां से बोल रहा हूं, आपको मस्जिद में खड़ा होकर के बोल रहा हूं कि आप तैयारी कर लीजिए, जैसे हम आखिरत के लिए गफलत में पड़े हैं और दुनिया की मामलात में गफलत में न पड़े, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो दिन आ जाए और फिर पछताएंगे। कितना भी आपके पास हो, कितना भी महल बनाया हो, कितने भी टावर बनाए हो, कितना भी तिजोरी से भरा हुआ हो, सब छीन जाएगा, आपका कुछ भी नहीं रह जाएगा। सिटीजन पेंशन जो बनाया गया है गैर मुल्की, जिसके लिए जेल बनाई गई है, उसमें डाल दिया जाएगा। लिहाजा ये याद रखो मैं कहां से बोल रहा हूं, गफलत में आप यहां से निकलना, फौरन अपने डॉक्यूमेंट सब जमा करना, आपके पास क्या है क्या नहीं है, जो नहीं उसके बनाने की तैयारी करो, नामों को चेक करो, एक एक वर्ड चेक करो, कहीं भी अगर एक वर्ड भी कमी है, ई है कि ए है, एम ओ है, अरे नाम में इतनी गलती है, मोहम्मद की जगह कहीं मोहम्मद है, कहीं एम एच ओ है, कहीं एम ओ डी है, इस तरह लिख दिया गया है, तमाम डॉक्यूमेंट में अलग अलग मिलेगा। लिहाजा सबको एक जैसा बनवाइए। आज पैसे देकर भी बन जाएंगे तो गनीमत जानिए, पैसे देकर के भी बनवा लीजिए। जैसा कि मालूम हो रहा है, हुकूमत धीरे धीरे शिकंजा कसती जा रही है कि किस तरह मुसलमानों को परेशान किया जाए। वो तो देखिए वो भी आएंगे, लेकिन गेहूं में कहते खून भी पिसाता है, लेकिन असल वो मुसलमानों पर मामला है। आप मुसलमान हैं, आपके लिए परेशानी की जाएगी। लिहाजा अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त कीजिए। और फिर वही कहता हूं, अगर आपके दरवाजे पर कोई भी आए तो उससे उलझने की जरूरत नहीं, भगाने की जरूरत नहीं, उसकी इज्जत कीजिए, उसका एहतराम कीजिए, बैठिए, चाय पानी भी कराइए, लेकिन कोई भी डॉक्यूमेंट दिखाना नहीं। आप यहाँ से निकलना तो दूसरों को भी बताना कि भाई हमारे घर पर आने वाले हैं, तैयार रहना चाहिए। औरतें हो तो उनको भी बता दीजिए कि भाई बता दीजिए अभी तो कोई नहीं है, बाद में आइएगा। आप हैं तो आइए, बैठिए, उनका एहतराम कीजिए और फिर एहतराम करके इज्जत के साथ उन्हें रुखसत कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सत्य पर हमें ये तौफीक दे कि हम अपने डॉक्यूमेंट को दुरुस्त कर लें। और जैसे हम दुनिया के मामलात में होशियार हो रहे हैं तो आखिरत के मामलात में भी होशियार हो जाए, क्योंकि ये दुनिया तो आज नहीं तो कर खत्म हो जाएगी। 4 दिन की जिंदगी है, फिर अंधेरी कोठरी है। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला फज़्ल फरमा अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सत्य पर कि हमारी दुनिया भी अच्छी कर दे, आखिरत को भी अच्छी कर दे, हमारे कब्र को रोशन फरमा दे और हश्र को भी रोशन फरमा दे। अपने हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सत्य पर इस मुल्क में अमन व अमान अता फरमा और मुसलमानों को इज्जत आबरू के साथ जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।